गरबा न झूम लचक लई लई लई, नाचू नचो संग थई थई थई। मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। एक बार फिर से वडोदरा का स्टार निकलकर विश्व फलक पर छा जाए। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीआरएम टीवी। भाई, वीआरएम टीवी का हमेशा से ये वादा होता है कि वडोदरा का हर कलाकार जो होता है वो कहीं ना कहीं वीआरएम के जरिए आप तक पहुंचता है और ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। बहुत सारे वडोदरा के कलाकार हैं, कला नगरी वडोदरा को कहा जाता है, और बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने विश्व फलक पर वडोदरा के नाम को ऊंचा किया है। उसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ने वाला है। एक उभरती कलाकारा से आपको आज मैं मिलवाने वाली हूं और नाम है निर्मोही यादव। निर्मोही के गाने भी सुनेंगे, निर्मोही क्या चाहती है वो भी जानेंगे, और हाल ही में उनके 2 गाने भी लॉन्च हुए हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और हमेशा मैं कहती हूं कि वडोदरा के आर्टिस्ट को वीएनएम तो प्रमोट करता ही, हम सबको मिलकर प्रमोट करना है, और इसीलिए आज निर्मोही को खास हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है ताकि निर्मोही की बातें जान सके, उनके क्या सपने हैं, उनकी कौन सी ऊंचाइयों पर निर्मोही पहुंचना चाहती है, ये सब कुछ बात होगी। निर्मोही, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएनएम टीवी पर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। निर्मोही, आपके बारे में कुछ बताइए। कहाँ आपका जन्म हुआ और कैसे आप सिंगिंग से जुड़े हैं? मैं वडोदरा में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, और मेरी मम्मी वडोदरा की एक जानी मानी सिंगर है, और पापा भी इसी फील्ड में एक ऑर्गेनाइजर है। मुझे लग रहा है मम्मी का नाम जरूर बताना चाहिए, वडोदरा जरूर जानता है उन्हें। मम्मी का नाम विभावरी यादव जी, और पापा एक ऑर्गेनाइजर है। उनका खुद का मेघदूत मेलोडीज क्लब है जी, वो रन करते हैं। उनका नाम नितांत यादव जी। अब तो आपको सब कुछ पता चल गया होगा ना। विभावरी यादव को हमने सालों से सुना है, और मेघदूत ये नाम से भी वडोदरा कभी भी अनजाना नहीं है, और जिनका बैकग्राउंड ही म्यूजिकल हो, संगीत जिन्हें विरासत में मिला हो, उनके क्या कहने। और ऐसे में निर्मोही ने हाल ही में 2 अपने गाने भी लॉन्च किए हैं, उसके बारे में सबसे पहले बातचीत कर देते हैं और फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं कि आज हमने निर्मोही को यहाँ आमंत्रित क्यों किया है। निर्मोही, हाल ही में नवरात्रि में आपने 2 गाने रिलीज हुए हैं आपके, उसके बारे में बताइए। तो मेरे 2 गाने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च हुए हैं। जी। पहला गाना जो है वो एक डांस सॉन्ग है जो गरबा की बीट्स पे कंपोज किया गया है। अच्छा। उसको लॉन्च किया गया है टी सीरीज गुजराती में। वाओ। और दूसरा जो गाना है वो प्रॉपर टिपिकल गरबा है, जो कि आईडीसी गुजराती पे लॉन्च हुआ है। अच्छा, और उसके करीबन 1.25 करोड़ जितने सब्सक्राइबर्स हैं, राइट? तो अब आप सबसे पहले, मुझे पता है यही कहने वाले कि भाई पहले गाना सुन लेते हैं, तो पहले गाना तो सुनना बनता है जो गाना आपने रिलीज किया है, कि 2-2 लाइन भी अगर हम सुन सके, हमारे दर्शकों को सुना सकें। जी, जो कि मैंने पहला गाना कहा आपको डांस सॉन्ग, जी, वो मैं पहले सुनाती हूँ। गरबा न झूमू, गरबा न झूमू लचक लई लई लई, नाचू नचो संग थई थई थई, हंसती गाती अल्लड़ रंगीली, सहुने गमती मस्तानी मस्तानी, हूँ छोकरी गुजरातन, हूँ छोकरी गुजरातन मझानी मझानी, हूँ छोकरी गुजरातन मझानी, हूँ छोकरी गुजरातन मझानी मझानी, हूँ छोकरी गुजरातन मझानी। वाओ, कितना अच्छा। मुझे लग रहा है नवरात्रि से तो बिल्कुल सुटेबल है। हाल ही में हम उसी फीवर से निकल कर आए हैं, और छोकरी गुजरातन धूम मचाने के लिए तैयार है। ये तो एक गाना रिलीज हुआ है, 2 गाने रिलीज हुए हैं, ऐसी बहुत सारी उपलब्धियां निर्मोही के नाम के आगे जुड़ने वाली हैं। और उससे पहले हम निर्मोही से बातचीत कर लेते हैं। एक और गाना भी आपका हाल ही में रिलीज हुआ है, उसे भी पहले सुन लेते हैं। आवी 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 रूड़ी नवरात्रि, रमोर खिलैया तमे मन मुकी, सजी गोरी चमचमा चम, बोले झांझर छम छमा छम, ढोल वागे ढम ढमा ढम, घुघरा घम के छे छन छना छन, हे माताजी नगर बे घूमो धन धना धन, माताजी नगर बे घूमो धन धना धन धन।
ક્યાં ખૂબ માતાજીના ગરબે આપણે બધા જ खूब धन धनाधन घूमी चुक्या है, नवरात्रि पूरी થઈ गई है, लेकिन ये जो खुमार है वो कभी भी उतरने वाला खुमार नहीं है। 9 दिन खत्म होते ही हम सोचने लग जाते हैं कि अगली नवरात्रि कब आएगी। तो इसलिए ये दोनों गाने काफी हिट हुए हैं हाल ही में। अब निर्मोही से बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाती हूँ। निर्मोही, सिंगिंग की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो आप बेसिकली इसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं पहले से है, लेकिन आपको कब लगा कि मैं भी गा सकती हूँ? मैंने पहले कुछ 4-5 साल पहले भी शोज, पापा के शोज में मैं गाती थी जी, लेकिन उसमें मैं यूजुअली बस गाने के लिए गा लेती थी। फिर मम्मी को जब मैंने गाते हुए सुना तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे आगे प्रॉपर प्रैक्टिस करके इसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। अच्छा। फिर मैंने 4 साल पहले गाना स्टार्ट किया, उसमें प्रॉपर मैं रियाज वगैरह करके सीख के मैंने गाना स्टार्ट किया और फिर गाते गाते फिर मुझे लगा कि आगे इसी फील्ड में जाना चाहिए। जैसे पापा ही सारे प्रोग्राम्स करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप बचपन से प्रोग्राम्स में जाती रही होंगी, आपकी मम्मी भी रियाज करती होंगी, तो ये जी, सब जी। आपने बचपन से देखा होगा। जी जी, हमेशा। तो बचपन से कुछ ऐसा था कि कुछ इस क्षेत्र में किया जा सकता है? पहले से ऐसा था कि करना है, लेकिन तब सीखती नहीं थी, जी। सीखे बिना ऐसा लगा कि करना है। जी। उसके बाद फिर लगा कि प्रॉपरली सीख के इसी फील्ड में आगे जाना यानी है। सीरियसली फिर सोच लिया कि अब जी। इसी को कुछ ना कुछ इसी में करना है। किस किस से संगीत सीखा? क्योंकि संगीत आपको आता है, विरासत में मिला है, वो एक अलग बात है, और उसको सीख कर एक दिशा देना वो एक बहुत अलग बात है। जी, बहुत पहले मैं मनहर पटेल सर से सीखती थी जी। यहाँ पे वडोदरा में। अभी हाल ही में मैं हेमंत कोठारी सर से सीख रही हूँ वडोदरा में, और जीतू शंकर सर से सीख रही हूँ मुंबई में। जी। तो अब सीखा तो कितना कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है कि अब मैं जरूर इस क्षेत्र में कुछ आगे कर सकती हूँ? अभी मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे आगे इसी फील्ड में कुछ करना है। जी। थोड़ी सी हिचकिचाहट कभी होती है, लेकिन फिर भी एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। जी। तो किस और आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि अब आजकल नेशनल टेलीविजन में बहुत सारे ऐसे शोज हैं जिसमें बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं। हाल ही में महर्षि पंड्या वडोदरा के बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे पहले शिवम सिंह, काव्या लमय, बहुत सारे लोग नेशनल टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से भी आगे बढ़े हैं। आपने क्या सोचा है? मैंने ये वीडियोस के द्वारा आगे बढ़ने का भी सोचा। उसके अलावा अगर रियलिटी शोज वगैरह में चांस मिले तो उसमें भी फिर मैं आगे जाना चाहूंगी। जी। और सिंगिंग में आइडियल कौन है? हमारे सबके कोई ना कोई आइडियल जरूर होते हैं, आपको भी कोई बहुत ज्यादा पसंद होगा। श्रेया घोषाल जी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आइडल मैंने हमेशा से मेरे माँ बाप को ही रखा है। अरे वाह। तो श्रेया घोषाल का कोई गाना आप हमारे दर्शकों को सुना सकें? जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तदिया नदी देरता न देरे लूम, तदिया नदी देरता न देरे लूम, तदिया न रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, सातों जन्म से सिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया, घर मोरे परदेसिया, आओ पधारो पिया। बहुत सुरीला गाती हैं निर्मोही आप, बहुत ज्यादा, और मुझे बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है। एक बार फिर से वडोदरा का कोई स्टार निकलकर विश्व फलक पर छा जाए, उसके लिए निर्मोही बिल्कुल तैयार है। निर्मोही, आपकी मदर प्रोफेशनल सिंगर हैं, क्या कहती है वो आपका गाना सुनकर? खुश होती होंगी? जी, उनको भी मेरा गाना बहुत पसंद आता है, बहुत सपोर्टिव है। मम्मी और पापा दोनों बहुत पसंद करते हैं मेरा गाना। और एजुकेशनली आप क्या करती हैं? अब तो पढ़ाई करती होंगी? जी, मैं 2nd ईयर कॉलेज में हूँ। पारुल से मैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म कर रही हूँ, और उसके अलावा मुंबई में मैं म्यूजिक करती हूँ। अच्छा, मतलब बहुत अलग दोनों क्षेत्र आपने चूज किए हैं। एक तो म्यूजिक वाला यानी आर्ट है, कला है जहाँ, और दूसरा एक चैलेंजिंग फील्ड मास मीडिया। दोनों कैसे? मास कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह पावरफुल करने के लिए, ताकि आगे जाके मैं एंकरिंग वगैरह भी मैं
कर पाऊँ सिंगिंग के साथ साथ, अच्छा, मतलब ये हैंड इन है हैंड। कि आपको करना तो आर्ट के क्षेत्र में ही है कुछ ना जी, कुछ। जी। अब म्यूजिक की दुनिया जो है बहुत बदलती जा रही है। लता मंगेशकर के गाने, किशोर जी के गाने सुनकर हम सब बड़े हुए। आज भी नई पीढ़ी भी उतना ही उन गानों को सुनती है, उसे रिमेक करके भले ही सुनती हो, लेकिन अब जो है दौर बहुत बदल गया है। पहले ऐसा था कि पूरे पूरे गाने आज भी हमको याद है, अब गाने के बोल भी समझ में नहीं आते हैं, उस तरीके का सब कुछ बदल गया है। पूरी इंडस्ट्री बदलती जा रही है, म्यूजिक का स्वरूप बदलता जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे पर्सनली पुराने गाने जो ओरिजिनल नंबर्स है वही मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ सुनना भी और गाना भी। ऐसा नहीं है कि मुझे नए गाने और रीमिक्स पसंद नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूंगी ओरिजिनल गानों को। अच्छा, और कौन सा आपका सबसे पर्सनल फेवरेट है जो आप रोज गुनगुना पसंद करते हो पुराने गानों में? लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले फिर से। निर्मोही, आपने जो भी गाने पसंद किए हैं हमेशा आपने मुश्किल कंपोजिशन पसंद की। घर मोरे परदेसिया बात हो या लग जा गले हो, ये गाने ऐसे हैं जो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर होते हैं, इसे छूना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी हरकतें हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह निभा रही हैं। बहुत खूब, बहुत दाद देना चाहूंगी आपको, और बहुत ज्यादा मेरे मन में आशाएं जग रही हैं कि मैं भी आपको कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर देखने वाली हूँ बहुत जल्द। कहाँ देखना चाहती हैं निर्मोही अपने आप को सिंगिंग के वर्ल्ड में? मैं कोशिश करना चाहूंगी कि मैं जैसे श्रेया घोषाल जी, लता जी सब जिस तरीके से आगे बढ़े इंडस्ट्री में गए, उस तरीके से मैं इंडस्ट्री में पैर रख पाऊँ। कोशिश जारी है। आई होप कि मैं अच्छे से निभा पाऊँ और मैं वहां तक जा पाऊँ। कितनी मेहनत लगती है सिंगिंग क्षेत्र में? रियाज करने से लेकर हर चीज का ध्यान रखना होता है, खाने पीने से लेकर आपके रूटीन का ध्यान रखना होता है, ये सारी क्या चीजें होती हैं? जैसे ठंडा पानी वगैरह, कोल्ड कॉफी जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, वो सब मुझे अवॉइड करनी पड़ती है जी। गरम चीजों पे ही यूजुअली रहना पड़ता है। उसके अलावा बहुत ज्यादा तीखा मैं नहीं खाना प्रेफर करती गले के लिए। ये सारी चीजों से गले पे असर होता है। एक्चुअली आपकी मदर सिंगर हैं तो ये सारी चीजें तो आपको उन्होंने पहले ही सिखा दी होंगी जी, लेकिन उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। उनको नहीं होता है? बिल्कुल नहीं जी, मुझे होता है, इसीलिए मैं ध्यान रखना प्रेफर। मतलब अलग अलग गले भी सेंसिटिव होते हैं अलग अलग चीजों को लेकर, ऐसा। तो कोई भी क्षेत्र में जब अव्वल होना हो तो बहुत सारी चीजों को छोड़ना होता है। जैसे विराट कोहली के पर्सनल फेवरेट छोले भटूरे थे, लेकिन अब वो उन्हें हाथ नहीं लगाते हैं। वैसे ही निर्मोही कह रही हैं कि कोल्ड कॉफी उनकी पर्सनल फेवरेट थी, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ कर दिखाना है, तो आपको कहीं ना कोई चीज जैसे हम छोड़ देते हैं, हम मन्नत मांगते हैं ना भगवान से कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये चीज तब तक छोड़ देता हूँ। तो कुछ ऐसा ही ये कला का, साधना का क्षेत्र है, एक तरीके की साधना है, पूजा है संगीत। और इसीलिए संगीत हम सबको बेहद पसंद है। हम खुश होते हैं तो भी संगीत सुनते हैं, हम सैड होते हैं तो भी संगीत सुनते हैं। अगर हमारा किसी भी तरह का मूड हो, बारिश हो रही है तो हम संगीत सुनते हैं, हम परेशान हैं तो संगीत सुनते हैं। यानी संगीत हमारे जीवन में इस कदर रंग भर देता है, और इसीलिए आर्टिस्ट को, सिंगर्स को खासकर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे निर्मोही, वडोदरा से किस तरह का सपोर्ट आप एक्सपेक्ट करती हैं? मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे जो गाने लॉन्च हुए हैं उसको अगर लोगों को पसंद आए तो वो लाइक और शेयर करे और मुझे सपोर्ट करे, ताकि मैं और भी आगे गाने वगैरह रिलीज कर पाऊँ और आगे इस फील्ड में बढ़ पाऊँ। आपके अगर गाने किसी को देखने हैं, कहाँ देख सकते हैं? पहला जो गाना है डांस सॉन्ग, वो टी सीरीज गुजराती पे लॉन्च हुआ है। जी। उसका नाम छोकरी गुजरातन। सेकंड जो गाना है
वो RDC गुजराती पे लॉन्च हुआ है। उसका नाम गरबे घूमो धन धनाधन। तो RDC गुजराती और टी सीरीज गुजराती पर जाकर ये गाने आप जरूर सुनिए, क्योंकि आजकल पैसों की कमाई बहुत बाद में आती है, व्यूज और लाइक्स की कमाई जो होती है वो पहले काउंट होती है। तो आप VRM टीवी को हमेशा हम आपको कहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यही सारी चीजें हैं कि आजकल ये सारी चीजें भी अब पैसों से ज्यादा काउंट होती हैं कि आपके कितने व्यूज हैं, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो जरूर हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री को हम हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि गुजराती फिल्मों को थिएटर में जाकर देखिए, थिएटर में जाकर देखिए, क्योंकि हर आर्टिस्ट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। वैसे कला नगरी की तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि कला नगरी कभी किसी को निराश नहीं करती हैं। जब भी उभरते कलाकार आते हैं, कला नगरी ने इसे हाथों हाथ लिया है और ऐसी ही एक कलाकारा से आज हमने आपको मिलवाया है, निर्मोही यादव। आशा करती हूँ कि आगे चलकर इतने बड़े स्टेज पर जाएं कि आपको उनका ऑटोग्राफ लेना पड़े। निर्मोही, एक खूबसूरत गाने के साथ हम इसे एंड करते हैं। नहीं दुआ भले नदी कभी बद्दुआ, ना खफा हुए न हम हुए कभी बेवफा, तुम अगर बेवफा हो गए क्यों खफा हो गए, कि तुमसे जुदा हो के हम तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए। बहुत खूब, बहुत खूब। और दिल से खुशी हो रही है ये सारे गाने सुनकर, निर्मोही की एकदम सुरीली आवाज सुनकर। मुझे पता है आप भी घर बैठकर जरूर खुश हो रहे होंगे। सिर्फ खुश नहीं होना है, निर्मोही को सपोर्ट भी करना है। सिर्फ 19 साल की निर्मोही वडोदरा का नाम रोशन करने के लिए तैयार है। बहुत सारी शुभकामनाएं वडोदरा की ओर से आपको देती हूँ। आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर हम आपको देखें। थैंक यू। मैं बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी। बिल्कुल। इन गानों के लिए मैं खास शुक्रिया करना चाहूंगी मेरी पूरी टीम को, जिसमें भव्य बोरा जी, तुषार पाठक जी, अजीत परमार जी और जिगर जी और मेरे पापा। हम 6 जन ने मिलके ये सॉन्ग वगैरह को इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचाया है। और भावेश लिया जी, जो कि LM स्टूडियो, लता मंगेशकर जी के स्टूडियो के मेन जो रिकॉर्डिस्ट है वो, और पूरी ऑडियंस को थैंक यू वेरी मच। चलिए, VRM के जरिए जो भी निर्मोही को सुन रहा है, अगर कोई संगीतकार सुन रहे हैं, अगर कोई म्यूजिशियन सुन रहे हैं, तो जरूर ये आवाज आपके मतलब की है और बहुत ज्यादा आगे जा सकती हैं। शुक्रिया बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको तो जुड़ना ही चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हम करते ही आपके लिए हैं। अगर आप घर में बैठेंगे तो वडोदरा में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर VRM आप देख रहे हैं तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ से कौन स्टार बन रहा है और यहाँ से किसे आप नेशनल टेलीविजन पर देखने वाले हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ VRM जरूर देखते रहिए। VRM का YouTube चैनल है, जिसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि VRM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं जरूर वहां भी फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए निर्मोही को। पूरे विश्व में निर्मोही को आगे ले जाने में आपका भी एक छोटा सा लाइक और शेयर होगा तो निर्मोही बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती हैं। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VRM टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VRM, जुड़े रहिए VRM के साथ। नमस्कार।